ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। पहले बात दर्दनाक हादसे की। चंबल नदी के किनारे मातम पसरा हुआ है। कोटा के गोठड़ा और बूंदी के चारदा के बीच नाव डूबी है। 40 लोगों के अलावा वाहनों को भी चंबल पार कराया जा रहा था। अचानक पलट गई नाव और डूब गई कई जिंदगियां। प्रशासन ने 14 लोगों की डूबने की पुष्टि की है और अभी तक नदी से 12 शव निकाले गए हैं बाहर। नाव में सवार लोग कमलेश्वर महादेव मंदिर जा रहे थे। मौके पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार कोशिश की जा रही है जो लोग डूबे हैं उन्हें निकाला जा सके। 14 लोगों की डूबने की पुष्टि यहां पर की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने भी हादसे पर दुख जताया है। पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मौके पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार कोशिश की जा रही है लोगों को बाहर निकाला जा सके, लेकिन जिस तरह से दर्दनाक ये हादसा पेश आया, 12 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई इस हादसे में। इसके बाद चंबल नदी के किनारे मातम पसरा हुआ है। कोटा के गोठड़ा और बूंदी के चारदा के बीच ये नाव डूबी और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां बड़ी तादाद में लोगों को निकालने की हालांकि कोशिश यहां पर की जा रही थी, लेकिन अब तक 14 लोगों की डूबने की पुष्टि यहां पर की है जिन्हें बचाया नहीं जा सका। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला गया है। कमलेश्वर महादेव मंदिर जा रहे थे नाव में सवार होकर ये लोग। ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। लगातार डर खौफ तो था ही, लेकिन जिस तरह से दर्दनाक हादसे ने दर्द दिया है, 12 जिंदगियां खत्म हो गई इस हादसे में। 14 लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर की है। 40 लोगों के अलावा वाहनों को भी यहां पर ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अचानक ही ये नाव पलट गई। 40 लोग इसमें सवार बताए जा रहे थे। 14 लोगों की डूबने की यहां पर पुष्टि की गई है। क्षमता से ज्यादा लोग नाव में सवार थे। हादसा क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर है। बीच नदी में पहुंचते ही पानी बढ़ने लगा था। घबराए लोगों के नाव में एक तरफ होने से संतुलन यहां पर बिगड़ा। हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ। रेस्क्यू में भी देरी हुई है। क्षमता से ज्यादा लोग नाव में सवार थे। जिस हिसाब से लोग इस नाव में सवार थे, क्षमता से अधिक लोग क्यों बैठे इस नाव में, कैसे सवार हुए, बाइकें कैसे रखी गई थी नाव में सवारियों के साथ, क्या नदी में चल रही नाव में सवारियों की जांच नहीं होती है, ये बड़ा सवाल है। कोरोना काल में भी ऐसी लापरवाही आखिर कैसे हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी देर कैसे हो गई जबकि सुबह 8 बजे हादसा हुआ था। नाव हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है, क्या पिछले हादसों से सीख नहीं ली गई, जो कि अक्सर नहीं ली जाती है। जब हादसा होता है उस वक्त आनन फानन में कार्रवाई की जाती है, संवेदनाएं व्यक्त की जाती है, लापरवाही का ठीकरा किसी एक पर फोड़ दिया जाता है और उसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाता है। और यही हुआ और यही वजह है कि जब एक बार हादसा होता है उससे कोई सीख नहीं ली जाती है और दोबारा ऐसे हादसा होने पर लोग दोबारा जागते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने सारे लोग कैसे नाव में सवार हो गए और क्या नाव में जब यात्रा करते हैं, नाव में सवार होकर लोग इस पार से उस पार जाते हैं तो क्या जांच नहीं होती है कि नाव में क्षमता कितनी है और कितने लोग इसमें सवार होकर जा रहे हैं। और लोगों की तो छोड़िए, इसमें बाइक भी नाव में रखी गई थी, क्या कोई जांच नहीं की गई थी? कैसे मनमानी तरीके से ऐसे लोग ट्रैवल कर सकते हैं, नाव में यात्रा कर सकते हैं और क्या इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई नियम नहीं है? और अगर नियम की पालना नहीं की जाती तो क्या उस पर एक्शन लेने के लिए भी कोई है या फिर हर चीज को नजरअंदाज किया जाता है? और यही वजह रही कि इतना बड़ा हादसा हुआ जिसने 12 लोगों की जान ले ली। कोटा में थाना कोतारी क्षेत्र में चंबल ढिबरी के पास नाव पलटे जाने की घटना बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। हादसे का शिकार हुए लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ये ट्वीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। कोटा प्रशासन से बात कर घटना की जानकारी ली है। तत्परता से राहत एवं बचाव के साथ ही लापता लोगों को शीघ्र ढूंढने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद है। प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद के लिए निर्देश दिए हैं। तो पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख की मदद का ऐलान किया गया, लेकिन यह हादसा हुआ कैसे,
वो हम आपको बताते हैं और इसे आप समझने की कोशिश करिए। ये नाव जो आप देख रहे हैं, क्षमता से अधिक लोग इसमें सवार हैं, जबकि इतनी क्षमता नहीं है। और जब बीच में पहुंचती है नाव, पानी और ज्यादा बढ़ने लगता है, एक तरफ संतुलन बिगड़ जाता है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, संतुलन बिगड़ना, बीच में पहुंचने के बाद पानी का बढ़ना और संतुलन बिगड़ने की वजह से ये कार इस तरह से पलटती है, जिसमें बहुत सारे लोग, 40 लोग करीब बताए जा रहे हैं कि इस नाव में सवार थे, जबकि क्षमता 40 लोगों की नहीं होती है। और लोगों के साथ साथ इसमें बाइक भी रख ली गई थी। अब समझिए कितना खतरनाक ये था। और ये समझिए कि इस तरह से ये हादसा हुआ चंबल नदी में, जब लोग नाव में सवार होकर मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। और इस बीच आपको बता दें, सचिन पायलट ने भी ट्वीट किया है इस हादसे को लेकर। उन्होंने ट्वीट किया कि कोटा जिले में चंबल नदी में एक नाव डूबने से हुए हादसे में कई लोगों के नदी में डूबने की खबर है, दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक है। मैं ईश्वर से पीड़ितों की सलामती एवं सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं। ये सचिन पायलट का ट्वीट है, जिन्होंने संवेदना व्यक्त की है इस हादसे को लेकर भी कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक यह हादसा। लेकिन नाव हादसे से कई सवाल जरूर यहां पर उठ रहे हैं कि आखिर सबसे पहले सवाल कि जिम्मेदार कौन है इस हादसे का। क्षमता से ज्यादा लोगों को नाव में कैसे सवार कर लिया गया था? करीब 50 लोग थे स्थानीय निवासी। नाव में 8 से 9 बाइक भी ले जाई जा रही थी और बीच नदी में पहुंचते ही पानी बढ़ने लगा, जिसकी वजह से संतुलन यहां बिगड़ा और नाव पलट गई। और इस हादसे के बाद परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। जिस तरह से हादसा पेश आया, 12 लोगों की जान जा चुकी, 14 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। क्या कुछ परिजनों ने कहा इस हादसे पर, वो आपको सुनाते हैं। क्या बजे घटना से? अरे तड़के डूब गई। कौन है आपके परिवार का इसमें? काको कहाँ जा रहे थे? कौन जी? कितने लोग थे इसमें? कैसा कहाँ है वो? वह नाव डाली थी यहाँ पे, वो डूब गई। कैसे डूब गई? डूबे, उनमें सवारी अधिक थी और गाड़ी 7-8 थी, इसलिए डूब गई वो। कमलेश्वर महादेव। तो कहाँ जा रहे थे ये लोग, पता लगा? कमलेश्वर महादेव। तो अब तक कितने लोग पता लग पाया है क्या है? अभी तक तो 6-7 तो जिंदे दूसरे निकले, 4 लाशें निकली है। पावरफुल नाव थी, बिल्कुल खचाखच भरे हुए थे। 50 से ऊपर ही होंगे, इससे कम होने के चांस नहीं है। ये अनुभव है। आपके गांव के लगभग कितने लोग थे? हमारे गांव के 13-14 व्यक्ति थे, जिसमें से 2 की डेड बॉडी मिल चुकी है, बाकी निकल गए। एक डेड बॉडी बच्ची की अभी तक नहीं मिली। नहीं नाव में न चला रही, तो एक मदद के लिए नहीं, पर नाव पर ही आ रही है गाँव में लाग चलती आ रही है। बाकी ये है कि आज तक ऐसा ऐसा नहीं हुआ, बाकी ये ज़्यादा बैठने से और पानी आने के कारण। तो परिजनों का क्या कहना था वो आपने सुना, लेकिन बड़ी बात है कि 50 से ज्यादा लोग सवार थे, इससे कम नहीं हो सकते। ये इस बात को लेकर ग्रामीण जरूर कह रहे हैं। हालांकि इस हादसे को लेकर जिले के कलेक्टर और एसपी ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। ऐसा आपको भी ध्यान है कि ये चंबल में ये नाव से जा रहे थे लोग, 35-40 लोग, और जो एक्सीडेंट हो गया आपके सामने ही है। करीब 14 लोगों के डूबने की आशंका है, उसमें से 5-6 बॉडी तो आ गई है, बाकी भी निकल रही है। SDRF की टीम आ गई, एक्सपर्ट है, गोताखोर भी आ गए हैं, तो वो अंदर जा रहे हैं पानी में, तो ढूंढ के निकालेंगे। कितने किलो के डूबने की आशंका है लगभग? 14 लोगों के डूबने की आशंका है। 14 में से 6 आ गए हैं, तो 8 एक और हैं। अब देखो टीम निकाल रही है, कितना क्या कर पाते हैं। ये देखिए जांच का विषय है, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इसकी जांच करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अभी पुलिस और प्रशासन का सारा ध्यान और हमारा ध्यान इस तरफ है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो, जो भी लोग लापता हैं उनके बारे में जानकारी मिले, या तो बॉडी मिले या जिंदा मिले, वो हमारी प्रथम प्राथमिकता है, और जिसके अंदर की सारा पुलिस और प्रशासन पूरी लगा हुआ है। और उसके बाद बिल्कुल ये जांच भी करेंगे कि नाव क्यों चल रही थी, ये वैध थी, अवैध थी, क्या था। जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और चलिए इस पर बातचीत के लिए कोटा से संवाददाता भंवर चारण हमारे साथ जुड़ गए। भंवर, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और जिस तरह से पूरा वाकया लोगों ने बताया है कि 50 से ज्यादा लोग सवार थे, 7 से 8 बाइक सवार थे, ऐसा लग रहा है कि खुद मौत को दावत दिया जा रहा था, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं था। लापरवाही किसकी है? क्या कार्रवाई अब इस पूरे मामले को लेकर, इस हादसे को लेकर? देखिए श्वेता, वैसे तो ये पूरा मामला सीधे सीधे क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का बनता है, क्योंकि आप देखिए कि आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, किसी प्रकार की परमिशन आपके पास नहीं है, और आप खतरनाक नदी के बहाव में बरसों से ये धंधा कर रहे हैं कि आप कुछ पैसों के लालच में लोगों की जान खतरे में डाल के उनको चंबल के इस पार से उस पार तक उतार रहे हैं। और श्वेता, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि न सिर्फ लोगों को इन नावों के मार्फत, जो कि टूटी फूटी नावें होती है, कच्ची पक्की नावें होती है, इसी जो लकड़ी जो जैसी मिल जाती है उससे उन नावें तैयार कर ली जाती है,
दक्ष कारीगर नहीं होते इनको बनाने वाले, इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, इनकी फिटिंग का कोई किसी प्रकार का फिटनेस का कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता इनका। ये ऐसी कारों में न सिर्फ लोगों को बल्कि बाइक्स को, मोटरसाइकिलों को, कारों को और यहाँ तक कि ट्रैक्टर को इन नावों में चढ़ा करके और इनको नदी के इस पार से उस पार तक छोड़ा जाता है। और आज जो हादसा हुआ है वो ऐसी ही लापरवाहियों का, ऐसी ही क्रिमिनल नेग्लिजेंसीज का हम कह सकते हैं कि परिणति के रूप में सामने आया है। 50 से अधिक लोग सवार हैं, 1 दर्जन के करीब बाइक सवार थी उस नाव पे, और जैसे ही गहरे पानी में वो नाव पहुंची वो एक कोने से बैठने लगी तो सब लोगों ने दूसरे कोने की तरफ जाकर के और वहां जमावड़ा लगाया तो नाव दूसरे कोने की तरफ से बैठी। देखते ही देखते नाव टेढ़ी हुई, जिनको तैरना आता था वो नदी में कूद गए, कुछ लोगों तक त्वरित मदद भी पहुंच गई, किनारे से दूसरी नावें आ गई, लेकिन जिनको तैरना नहीं आता था वो डूब गए। फिलहाल अपडेट यह है श्वेता कि 12 शव फिलहाल नदी के अंदर से बरामद हो चुके हैं, लेकिन 2 अभी भी मिसिंग है, उनकी तलाश जारी है। कोटा के अलावा माधोपुर से भी रेस्क्यू टीमें आई है, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जब तक तलाश का पूरा काम नहीं हो जाता तब तक वो जमावड़ा वहीं पर रहने वाला है। जी, गंभीर ये जानकारी भी है भंवर, जिस तरह से आपने कहा कि ट्रैक्टर तक को ले जाया जाता है, बाइक, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को, कोई लाइसेंस नहीं है। जानना ये भी चाहेंगे कि चंबल नदी में इस तरह से क्रॉस करें, लाइसेंस नहीं इनके पास, ये कब से ले जा रहे थे, कब से ये नाव चल रही थी, क्या इंतजार हादसे का हो रहा था और क्या किसी भी प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी की इस पर नजर नहीं पड़ी, उन तक जानकारी नहीं पहुंची या नजरअंदाज किया गया? देखिए, ये जानकारी सबके पास है और ऐसा बरसों से हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। न सिर्फ कोटा बल्कि बूंदी के भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर ये काम होता है। कोटा में तो बिल्कुल शहर से सटा जो इलाका है, रंगबाड़ी, गत्ताना, मानस गांव, वहां पर कहार, कीर, केवट समुदाय के लोग हैं, क्योंकि नदी के पास का जो किनारा होता है वहां पर कुछ छोटी मोटी सब्जियों की खेती करते हैं और वो ऊपर वहां पर नाव से इस पार से उस पार पहुंचाने का वो काम बरसों से करते आए हैं। लेकिन सब कुछ जानकारी में होने के बावजूद भी ना तो कभी इनको रोकने की कोशिश हुई, ना कभी इनको रेगुलाइज करने की कोशिश हुई कि कम से कम एक प्रक्रिया बनाई जाए, सर्टिफिकेशन हो, फिटनेस सर्टिफिकेट नाव का कंपलसरी किया जाए। और बरसों से इस पार से उस पार जा रहे थे, जब तक छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, लेकिन उससे प्रशासन की नींद टूटी नहीं है। अब ये बड़ा हादसा पेश आया है तो इतने उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद प्रशासन की नींद टूटेगी, किनारों पर जाब्ते लगेंगे और जो ये नावों का अवैध धंधा होता है इस पार से उस पार छोड़ने का, उसकी कोई प्रक्रिया बनेगी और जो इस प्रक्रिया में नहीं होंगे उनकी धरपकड़ होगी, क्योंकि 12 मौतें एक साथ होना बहुत बड़ी बात है। और बाबर, सबसे बड़ी बात है कि क्या इस बड़े हादसे से भी सीख ली जाती है, कुछ सख्ती से कार्रवाई की जाती है और आगे आने वाले वक्त में ऐसा हादसा ना हो इसकी भी कोई तैयारी की जाती है या नहीं, या फिर अभी सिर्फ कुछ कार्रवाई करके इतिश्री कर दी जाती है, आंखें बंद कर ली जाती है और फिर इंतजार किया जाता है कि जब दोबारा इस तरह का हादसा हो तब हर कोई जागेगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम इसे लेकर उठाया जाए। बहुत शुक्रिया भंवर एस चारण आपका इस पूरी बातचीत के लिए। उधर चंबल नदी में हुए हादसे पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने दुख जताया और मामले में लगातार अपडेट लेते रहे। साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत को भी दुखांतिका मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो इसके लिए भी अधिकारियों को पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए। ये कोटा जिला और बूंदी जिले के बीच में जो ये आपका चंबल की नदी बहती है, वहाँ पर हमेशा से कोटा ज़िला के जो नज़दीक के लोग गांव हैं वो इंद्रगढ़ की तरफ, मतलब बूंदी की तरफ जो हैं वो जाते हैं। और ख़ास तौर पर आज के दिन तो बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इंद्रगढ़ में जो कंवाल जी का मंदिर है उसकी यात्रा के लिए जो है काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जाया करते हैं। और हमेशा नाव ही एक रास्ता है, कोई पुल वगैरह तो कोई वहाँ पर ब्रिज वगैरह नहीं है चंबल के ऊपर उस जगह पर, तो नाव से ही जाते हैं। लेकिन कभी कोई ऐसी हादसा इन सालों में तो देखने को नहीं मिला। बहुत पहले एक बार ऐसा हादसा हो चुका है, लेकिन ये हादसा इसलिए हुआ कि वो पीछे से पानी आया, एक तरफ जब पानी तेज आया तो उधर जो नाव में बैठे हुए लोग, बच्चे और औरतें थी, वो एक तरफ आ गई, एक तरफ आकर के वो नाव झुक गई और झुक करके जो है वो नाव डूब गई। तो ये बहुत दुख की बात है, बड़ी दुखांतिक है। मैंने जो ही मुझे इतला मिली, मैंने वहाँ के कई लोगों से, धीपरी के, गोठड़ा गांव के, निमोला के, मियाना के, खातोली के कई लोगों से बात करी। वहीं चंबल नदी नाव दुखांतिका मामले पर बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। राजावत ने इस लापरवाही को लेकर सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। अब इनको आचार संहिता बनानी पड़ेगी, कहाँ इतने लोग ही नाव में बैठेंगे, और देख रेख के लिए टास्क फोर्स उनको बनानी चाहिए इन नदियों पे,
लोग ठीक है नाव में भी बैठते हैं, कई अवैध नावें चल रही है जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, उनको पकड़ना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को। ये तो राज्य के माथे पे कलंक है। ये जो हादसा है ये लापरवाही का हादसा है और इसे राज्य के लोग भी जिम्मेदार है कि वो अंकुश क्यों नहीं लगाते। कार्रवाई करनी चाहिए और आने वाले समय में कोई दुखद हादसा नहीं हो, इसकी सबक लेना पड़ेगा प्रशासन को।